हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर आर्मी की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके निकल कर आ चुकी है। इसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आप सभी साथियों के लिए नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी पोस्टों के बारे में कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। कंप्लीटली आपको जो जानकारी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथी बिल्कुल से यहाँ पर जुड़े रहिए, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, जिसके अंदर एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 यानी कि 75,000 रुपये आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको। और इसके अंदर जो एमबीबीएस जिन्होंने कर रखा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आती है नेक्स्ट पोस्ट आपकी डेंटल ऑफिसर की पोस्ट। डेंटल ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर जो बीडीएस वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपकी सेम 75,000 आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपको डेंटल हाइजीनिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। और डेंटल हाइजीनिस्ट की इस पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट के अंदर। अगर आपके पास डेंटल हाइजीनिस्ट के अंदर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी पोस्ट आती है वो पोस्ट आपकी रहेगी फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर फार्मेसी के अंदर, यानी कि चाहे आपने बी फार्मा किया हुआ है चाहे आपने डी फार्मा किया हुआ है, यानी कि फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने फार्मेसी के अंदर डिग्री की हुई है चाहे आपने फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी किया हुआ है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी किया हुआ है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंट की जो आपकी ये पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट को भी डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट आती है, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आपकी जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, जिन्होंने जीएनएम डिप्लोमा किया हुआ है या फिर जिन्होंने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, आप इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। चौकीदार की पोस्ट रहेगी, ड्राइवर, सफाई वाला और पियून। इस प्रकार से आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तो हो गया आपका पोस्ट के बारे में डिटेल्स, यानी कि आपकी पोस्ट के बारे में डिटेल हो गई कि कौन कौन सी इनकी पोस्ट है और क्या क्या उनका जो आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि एप्लीकेशंस फॉर्म आपको कैसे भरना है, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी और क्या आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा आप सभी साथियों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया के बारे में कि सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका होगा मेरिट के आधार पर। यानी कि आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको भरना होगा। इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है
वो आपको नहीं देना है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए एक शानदार सी इंफॉर्मेशन है कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर दी गई है और इसका जो एप्लीकेशंस का जो आपका मोड रहेगा, यानी कि एप्लीकेशंस फॉर्म किस मोड से भरे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशंस के जो मोड हैं वो आपके रहेंगे ऑफलाइन मोड, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, इस भर्ती को आपको भरना होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप ऑफलाइन तरीके से आपको इस भर्ती को अप्लाई करना है। और ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने के लिए इसका जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको मिलेगा www.echs.gov.in। आपको इसकी देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा और आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट से आपको क्या करना है, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी 5 सितंबर रहेगी, सॉरी 5 अक्टूबर रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप 5 अक्टूबर तक इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। ऑफलाइन आपका मोड रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ पर सबमिट करना है वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख लीजिएगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द 5 अक्टूबर, यानी कि 5 अक्टूबर के बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा इसके आपके ऑफिस के अंदर। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है, वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबमिशंस करना है सिकंदराबाद के अंदर। ठीक है, जो आपकी ECHS सेल का ऑफिस है सिकंदराबाद के अंदर, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस भर्ती को आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको वहाँ पर जमा कराना है। आप आर्मी की तरफ से आपके लिए ये शानदार सी इंफॉर्मेशन, धमाकेदार सी अपडेट है। और आप सभी साथियों को पता है कि जो आर्मी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आपकी जो भर्ती है वो आपकी कंप्लीट करवाई जाती है। तो आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही शानदार सी अपडेट आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं। और जो आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी पोस्ट किस आधार पर हैं, मेरिट के आधार पर हैं। यानी कि आपके जितनी भी पोस्ट रहेंगी वो सभी पोस्ट मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि बिल्कुल से अगर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आसपास के कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रह सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हैं, किसी भी प्रकार के डाउट हैं, तो बिल्कुल से मैं आप सभी साथियों को शेयर करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।